जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए, जय हिंद जय रेल। आप लोग की रेलवे की जॉब करने की जो ख्वाहिश है वो भगवान जल्दी पूरा करें। और आइए हमारे साथ आप भी रेलवे की सेवा करिए। मेरा रेलवे में सेवा करते हुए अभी 6 साल होने वाले हैं। मार्च में मेरा 6 साल हो जाएगा पूरा। और आप लोग भी आइए और रेलवे में सेवा दीजिए मेरे साथ, और मिल के भारत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत लोग हमको देखने के लड़का लोग बहुत कंफ्यूज है। जो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, वो लोग बहुत कंफ्यूज है कि सर कितना कटअप जाएगा, मैक्सिमम कटअप कितना जा सकता है। सभी चैनल पर कुछ कुछ अलग अलग चीज़ बताया जा रहा है, कितना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा, जबकि हम 50 ही मार के आए हैं, 40 बना के आए हैं, 60 बना कर आए हैं, 70 बना के आए हैं। लड़का लोग बहुत कन्फ्यूजन में है। वो लोग डरा हुआ है। दिखा दिया जाता है 90 कटअप, 88 कटअप, इस तरह के कटअप दिखा दिया जाता है। लड़का लोग कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक ना। वो लोग सीधे कॉपी किताब बंद करके रख देगा। देखिए, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है 8/2024 का, इसका अनुमानित कटअप ये सब अंदाज लगाया जाता है इस तरह का। और रेलवे में जो पासिंग मार्क है, कम से कम आपको 40% यूआर को और ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ेगा, ओबीसी और एससी को 30% लाना पड़ेगा, और एसटी को 25%। अगर ये जो है पासिंग मार्क, इस पर आपका नौकरी नहीं होगा। ये जो नंबर है, अगर मानते हैं कि हाँ इतना सीट है, सपोज डेट मान लीजिए कि जनरल में किसी स्टूडेंट का आ गया 39 नंबर, ठीक ना, और यहाँ सीट भी है अभी वेकेंट। अगर 39 नंबर है और मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट को लेने के बाद वहाँ 4000 ही बच्चा, पूरा 6000 बच्चा को का नंबर 40 से नीचे है, ठीक ना, तो उसका जॉब नहीं होगा। ओबीसी और एससी में अगर 30 से नीचे है तो भी यहाँ सीट खाली रह जाएगा, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। एसटी का सीट अगर 25 से कम नंबर है और यहाँ लड़का 25 नंबर ज़्यादा का बच्चा नहीं है तो सीट को वेकेंट रख देगा, फिर दूसरा जोन से बच्चा ले लेगा, लेकिन वहाँ पर वो बहाली नहीं कराएगा। अगर आपका 24 नंबर है, 23 नंबर है, 22 नंबर है और सीट भी खाली है, मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट 4000 ही पूरा और 672 सीट खाली रह जाता है, तो भी आपका 25 से कम नंबर रहेगा एसटी में, ओबीसी और एससी में 30% से कम नंबर रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में 40% से कम नंबर रहेगा, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, वो सीट खाली ही रह जाएगा। इसलिए ऐसा दिया जाता है। अब देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी को ही लेवल 1 बोला जाता है, इसमें टोटल सीट है आपका 32,438। इतना वैकेंसी है इस बार। एग्ज़ाम स्टार्ट है 27 नवंबर से चालू है और 16 दिसंबर तक चलेगी, ठीक। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोचते हैं कि रेलवे का सिलेबस कब क्या पूछ दे रहा, कितना नंबर का क्या मैथ पूछेगा, कितना नंबर का रीजनिंग पूछेगा, कितना नंबर का जीके जीएस पूछेगा, मतलब इस टाइप का। आपको मैं 100% बताता हूं कि रेलवे का कोई भी सिलेबस नहीं है। रेलवे की कोई सिलेबस नहीं है। आप लोग 1-2 एग्जाम दिए होंगे, 3 एग्जाम दिए, मैं रेलवे का कई एग्जाम दिया हूं। रेलवे की कोई सिलेबस नहीं है। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर या पीछे किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन में ही 30 क्वेश्चन मैथ को डाल देगा। किसी उसी दिन अगले पाली में मैथ 10 रहेगा, 8 रहेगा। उसी दिन थर्ड पाली में मैथ 20 रहेगा, रीजनिंग 20 रहेगा। फिर अगले दिन फर्स्ट पाली में मैथ रहेगा ही नहीं, 4-5 मैथ देके खत्म कर देगा। डाल देगा करेंट 20 किसी पाली में, किसी पाली में करेंट 4 रहेगा, 3 रहेगा, किसी पाली में रहेगा ही नहीं। किसी पाली में फिजिक्स ढक भर देगा 15-20 गो, किसी पाली में फिजिक्स 2-3 गो रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसा है रेलवे का सिलेबस। आप इस बात को मानिए, इस बात को मान के पढ़िए। किसी में देखिएगा सीआई से 4-4 क्वेश्चन पूछ देगा, किसी में एसआई से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डाल देगा, किसी में प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन डाल देगा, किसी पाली में मैथ रहेगा ही नहीं, किसी पाली
टोटल 8 मैथ रहेगा, एडवांस से डाल देगा 4-5 मैथ, जबकि रेलवे का बहुत बच्चा लोग एडवांस पढ़ता भी नहीं है, कम पढ़ता है, बहुत लोग पढ़ता है, कम पढ़ता है। किसी किसी पाली में, अक्सर पाली में एडवांस रहेगा ही नहीं। ऐसा है रेलवे का सिलेबस। रेलवे का नौकरी ज़्यादातर आपका लक पर निर्भर करता है कि आप जिस चीज़ में मजबूत हैं। सपोज आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए फिजिक्स क्वेश्चन पूछ दिया 20 क्वेश्चन, आपका फिजिक्स अच्छा है, जॉब हो गया आपका। बाकी आपका कमजोर भी है फिर भी हो गया। मानते हैं कोई लड़का का फिजिक्स अच्छा है, बाकी विषय उतना अच्छा नहीं है, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन पूछ देगा तो गया। ये है रेलवे का रूल। बाकी आप देखे होंगे एसएससी सब में वो फिक्स है कि लगभग मैथ 25 पूछेगा, रीजनिंग 25 पूछेगा, साइंस जीके जीएस से 25 पूछेगा, 25 इंग्लिश पूछेगा, लगभग उसका फिक्स है। फिक्स का वैसा ही रहता है। लेकिन रेलवे का ऐसा कोई कुछ नहीं है। ट्रेड का एग्जाम लेगा, ऐसा ट्रेड पूछ देगा कि आप ट्रेड कभी सुनबे नहीं किए होंगे, ऐसा ऐसा पूछ देगा और किसी किसी पाली में लॉलीपॉप डाल देगा। तो आप ये ना सोचे किसी पाली में पूरा लॉलीपॉप है तो वो लोग सबका नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ हर शिफ्ट वाइज में कितना बच्चा कितना परफॉर्मेंस किया है उस अनुपात से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आप एक ही दिन में देखे होंगे किसी बच्चा उस फर्स्ट शिफ्ट में 85-90 क्वेश्चन टच करके आया है और वहीं सेकेंड शिफ्ट में लड़का लोग 50-60 भी क्वेश्चन को टच नहीं कर पाया है। ऐसा होता है। आप देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट में लड़का लोग 80-80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन टच किया है, आपका सेकेंड शिफ्ट हुआ आप 50-60 क्वेश्चन ही बना के आए बढ़िया। लेकिन आप सोचिए साला वो पाली में 80-80 मारा है, मेरा कैसे नौकरी होगा। वो 80 मारा है ना, उसका काट छाट के मानिए कि 75 आएगा और आपका काट छाट के 60 आएगा, 55 आएगा, आपका नॉर्मलाइज करके 80 जाएगा और उसका बढ़े उड़ेगा नहीं, तनी मनी बढ़ेगा, 5-10 नंबर बढ़ेगा। ऐसा होता है आपका। हम देखे हैं 20-20 नंबर तक लड़का लोग का बढ़ता है, 25-25 नंबर बढ़ता है। आपका क्वेश्चन किस टाइप का है उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, लगे हुए हैं। ये देखिए एक्सपेक्टेड कटअप है, ये मैक्सिमम ये कटअप जा सकती है। जैसे मुंबई जोन में देखिए इतना वैकेंसी है, बिलासपुर में इतना है, हुबली में इतना है, जबलपुर में 1614 है, भुवनेश्वर में 964 है। ये सब कटअप जा सकता है, ठीक ना। ये मैक्सिमम कटअप है, मैक्सिमम इतना जाएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इतना जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए 94 है, यहाँ 85 है, यहाँ 92। आप 92 नहीं देखिए, अगर आपका हुबली में आप 80 क्वेश्चन बना के आए हैं, अगर आपका 70 नंबर भी सही हो रहा है, जनरल से 65-70 नंबर भी सही हो रहा है, तो आपका चांसेज है कि इसमें हो जाएगा। कैसे कि ये नॉर्मलाइज का कोई गारंटी नहीं कितना नंबर बढ़ जाता है। नॉर्मलाइज में बहुत ज़्यादा भी नंबर बढ़ जाती है, ठीक ना। ये एक अनुमानित है, ये इससे ज़्यादा कटअप जाने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको यहाँ 90 नंबर दिख रहा, आपका अगर यहाँ 65 नंबर भी सही है ना, 65 नंबर काट छाट के आ रहा 60-65, तो आपका पूरा उम्मीद है कि आपका इसमें 99% के आपका इसमें हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 80 है, आपका अगर 50-55 भी काट छाट के आ रहा है तो आपका 55 आ रहा है ना, तो 55-60 के आसपास आ रहा। तो अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, 50-55 आ रहा तो आपका 70 नंबर नॉर्मलाइज करके कर दिया जाएगा। इस तरह का है। लेकिन मेरा पूरा अनुमान है इस बार जो कटअप जाएगा वैकेंसी के अनुसार, ये कटअप, ये मेरा इसमें 99% दावा है, यही कटअप जाएगा इसी के आसपास। जनरल का 70 से 75, ओबीसी का 68 से 73 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 के बीच, एससी का 60 से 64 के बीच और एसटी का 50 से 60 के बीच के में ही रहेगा। मान लीजिए 52, 55, 54, ये 60 के अंदर ही रहेगा। ये 2-4 नंबर इधर बेसी हो सकता है, 3 नंबर 4 नंबर कम बेसी वाला की बात है, किसी में, सब में नहीं। लेकिन अधिकांशतः बोर्ड में देखिएगा यही कटअप रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आपका अगर 50 नंबर के आसपास सही हो रहा है, 50 नंबर का आपका शिफ्ट थोड़ा हार्ड है और 50 नंबर के आसपास आपका सही हो रहा है, 50, 55,
52, 48, 45 प्लस में आप हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फिजिकल के लिए आपका कॉल लेटर आएगा। अगर आपका सही हो रहा है 45 से लेके 55 के बीच में सही हो रहा है तो आप पूरा विश्वास करके रखिए कि आपका आएगा, ठीक ना। ये मैक्सिमम जा सकता है, ऐसा उम्मीद है। मैंने रेलवे का बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ, 1-2 एग्ज़ाम नहीं, बहुत क्वालिफाई किया हूँ, बहुत साइको का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, NTPC का भी दिया हूँ। लास्ट में मैं टेक्नीशियन में कार्यरत हूँ। और देखिए, जो आदमी आज तक रेलवे का एक पेपर भी नहीं दिया है, वो कभी तैयारी करने बैठा, एक विषय का तैयारी किया, टीचर बन गया, केवल मैथ पढ़ा रहा है। मैथ का टीचर बनने में आपको कितना टाइम लगेगा? साल भर अगर मैथ के 2-3 किताब रगड़ के पढ़ दीजिएगा तो आप टीचर नंबर 1 बन जाइएगा। टीचर वो है जो अब रेलवे के बारे में या किसी भी कंपटीशन को निकाला है, ज्वाइन किया है, उसको सारा चीज़ का ज्ञान है, हर लेसन का, हर चीज़ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, करंट का, रीजनिंग का, हर चीज़ का उसको ज्ञान है। उसके पूछिए क्या होता है, कटअप कहे जाता है। उधर सोचता है कि मैथ हम बना देते हैं तो सब कुछ हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। आप बढ़िया आदमी का क्लास देखिए, जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोग का क्लास पढ़ लीजिए, देखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और ये थोड़ा देख लीजिएगा। ये टोटल सीट है आपका कितना, 32,438, ये हो जाएगा 32,438, ये टोटल सीट है। इतना ये कटअप मैक्सिमम जा सकता है। ये अगर जाएगा इतना तो ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइज में कम से कम 20 नंबर 25 नंबर का बढ़ोतरी हो रही है, तब ये सब कटअप जाएगा। 20 नंबर 25 नंबर को बढ़ाया जाएगा तब जाएगा, नहीं तो आपको अगर काट छाट के इस रैंक के बीच आसपास हैं, 45 से लेकर 55, 60, 65, 70 भी आपका नंबर है तो आपको पूरा उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर शिफ्ट हार्ड है, अभी तो ये करंट पूछ दे रहा हूँ उमच के, करंट बच्चा लोग कितना बनाएगा? करंट कोई माई बाप है, कहाँ से आएगा? आप तो फिजिक्स मानते हैं, लगभग लड़का लोग पढ़ लेता है, मैथ पढ़ लेता है, लेकिन करंट का कोई माई बाप है? कितनों आप करंट पढ़िएगा, अगर 20-20 को करंट पूछ देगा तो आपसे कितना करंट बन जाएगा? कितना करंट बनेगा? हम लोग रेलवे का स्टूडेंट कितना करंट पढ़ता है आपको मालूम होगा कितना करंट पड़ता है? 20 पूछेगा तो 10 बनाने में पसीना छूट जाएगा, वही आदमी के सही बनाने में मार के आएगा 15-16, हम इतना मार दिए हैं, लेकिन जब आएगा ना, मिलाइएगा ना, तब समझ में आएगा ये कई नंबर आया है। इसलिए अगर आप लोग इस रैंक में भी हैं 45-60 के बीच में, 45 से 60 के बीच में, तो आप लोग बिंदास रहिए और आराम से रहिए, पढ़ाई लिखाई भी आगे जारी रखिए, आपका होगा। यही कटअप आसपास जाएगा। ये सब हर देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बोलता है 90 जाएगा, 92 जाएगा, हम इतना बना के आए हैं, हम 100 में 100 मारे हैं, वो सब कुछ नहीं होता है। आप धैर्य से बनाइए। अरे एक ओवर में 4 गेंद टच कीजिए, लेकिन हुमच के टच कीजिए। अब सर बॉल में 1 रन लीजिएगा, वो एक बॉल में मार देगा छक्का। इसे 50-60 क्वेश्चन बना के आइए, लेकिन उसको बढ़िया से बना के आइए, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये तीनों गलती में एगो बढ़िया का नंबर कट जाता है। इसलिए अच्छा से बनाइए। 90 मिनट टाइम है, 90 मिनट में आप 70 क्वेश्चन ही बढ़िया से बना के आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई जो 100 मार के आता है ना, वो लोग ढेर पहाड़ ढहा के नहीं आता है, वो लोग खाली हुरूबुर आता है और रिजल्ट आता है तो फेंका जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए, यही कटअप जाएगा। अगर आपको 50 से लेकर 60, 65, 70 नंबर भी सही है तो आप लोग लगभग सेफ जोन में हैं। लगभग जो बढ़िया जॉब है, किसी जोन में देखिएगा, नॉर्थ इंडिया में कुछ जैसे कि पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, इस सब में थोड़ा कटअप हाई चल जाता है, कलकत्ता सब में, ठीक ना। बाकी सब में नहीं जाता है। ये हाजीपुर हो गया, इस में थोड़ा कटअप हाई जा सकता है। ये 90 के आसपास जाएगा। अगर बहुत जाएगा तब क्वेश्चन ईजी रहेगा और 20-25 नंबर नॉर्मलाइज में बढ़ा देगा, तब इतना ये सब जा सकता है। ये सब उतना बढ़ाएगा तब। अगर इसमें भी आपका 70 नंबर के आसपास जनरल से आप हैं, 70 नंबर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको 90 के आसपास नॉर्मलाइज करके करेगा, तब इतना कटअप जाएगा।
नहीं तो इतना कटअप जाने का उम्मीद नहीं है। और ये पूरा उम्मीद है ये कटअप जाएगा आपका। इसके आसपास में आप हैं 50 से लेके, मानिए 50 से लेके 50 प्लस नंबर आपका अगर आ रहा है, 50 प्लस नंबर अगर आपका है तो आपकी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 50 प्लस है आप तब काट छाट के, 50 प्लस है आपको 10-12 नंबर तो बढ़ाएगा ही, 60-65 नंबर हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आराम से हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय रेल।